क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.1 का। ABC diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A। ये जो डायगोनल AC है इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है ये C को भी बाइसेक्ट करे। टू गिवन टू में उसके बाद में सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ये रॉन्ग है, इसकी चारों साइडें इक्वल। तो सीधा टू गिवन टू तो ABCD is a parallelogram, angle A is equal to angle C, opposite angles of parallelograms are equal। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हाफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ एंगल C, उनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ एंगल C, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इज इक्वल टू एंगल DCA। यहाँ पर लिखो AB पैरेलल DC एंड AC ट्रांसवर्स। एंगल A इज इक्वल टू C अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ABCD के पैरेलल है, तो एंगल BAC और ये DCA यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। Similarly, AD parallel BC and AC transversion, तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट है। देखो दैट फिगर में एंगल BAD इक्वल एंगल BCA। alternate angles one, two, three, but angle BAC equal angle BAC equal angle CAD या CI, यानी किसका मतलब जो इक्वेशन 2 और 3 है उनके लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। यहाँ पर लिखो टू गिवन। क्वेश्चन में गिवन है कि जो डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाला, ये और ये इक्वल, ये हमें गिवन है। तो BAC
इज इक्वल टू सी ए बी, ये गिवन है। अब बाई इक्वेशन बाई इक्वेशन 2, 3 and 4 we get एंगल, तो इनके राइट साइड वाले भी इक्वल होंगे, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, हैंस डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। अब इससे रोम्बस दिखाना है तो हमें इस तरीके से प्रूफ करना है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके साइड है। पहले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, आप ऐसे भी दिखा सकते थे, ये इसके इक्वल है, ये और ये इसके इक्वल है, लेकिन उससे जो क्या होगा, और ये साइड कॉमन है, उससे हम इसे रोम्बस प्रूफ नहीं कर सकते। हमसे प्रूफ करवाना रोम्बस, और इसके अकॉर्डिंग ये जो हमने दिखाया, इसका मतलब ये दिखाएंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये कॉमन है। अब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो अब कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग बाई सी पी सी टी ये वाली साइड यहाँ पर आएगी और ये वाली साइड यहाँ, तो हमें ऐसे लिखना है। एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी ए सी टू गिवन, और ए सी इक्वल ए सी कॉमन, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए एबव प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ क्या है हमने, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ए सी, हेंस तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हुई, ए एस ए एक्सॉन, और ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी बाई सी पी सी टी, यहाँ से आगे यहाँ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब देखिएगा ये और ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है। सो वी कैन से ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल, हेंस ए बी सी डी is a rhombus. क्वेश्चन नंबर 7 में ये गिवन है कि ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, जो वहाँ पर प्रूफ करवाना था वो हमें गिवन है, और ये प्रूफ करना है कि ये इसको और इसको दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी जो दोनों ट्रायंगल में दिखाएंगे इसी तरीके से दिखाएंगे कि ये वाली साइड इसके इक्वल रॉम्बस है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये दोनों में कॉमन। अब जब ये साइड इक्वल, तो बाई सी पी सी टी अब कह सकते हैं हम कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, इट मीन ए सी बाइसेक्ट एंगल ट्रायंगल। टू गिवन वगैरह लिख रहा है, क्या गिवन है, ए बी सी डी जे रॉम्बस, इट मीन्स ए बी बी सी सी डी चारों साइड इक्वल है। in triangle ABC and triangle
ADC, दोनों को कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेस प्रूफ होते ही हमारा ये हो जाएगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। और कॉन्ग्रेंसी जैसे प्रूफ करनी है ऐसे ही करनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम लेते हो तो ये वाली भी इक्वल दिखा सकते हैं। लेकिन हम रोम्बस को कह रहे हैं तो AB इज इक्वल टू AD, ऐसा नहीं है AB DC के भी इक्वल है, लेकिन हमें लेनी AB इज इक्वल टू AD है। BC इक्वल DC, साइड ऑफ रोम्बस, ऐसी साइड ऑफ रोम्बस AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ADC, कौन सी कॉन्ग्रेंस है? साइड 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 एग्जाइन। तो अब हम कह सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC and angle BCA is equal to angle DCA। दोनों ही क्या है? बाई CP corresponding part of congruence triangle से इक्वल है। Hence देखिए डायगोनल तो है, तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करा इसको दोनों को, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है को रची को। हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8, 6 सेम से हैं सारे। ABCD ये रेक्टेंगल, अब हमें ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल इसको बाइसेक्ट करे एंगल को, तो ये स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मैं दिखाना कि इसकी चारों साइड इक्वल रही है। यदि रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अब कैसे दिखाना है? वही बात, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है। अरे ऐसी करनी है कि हमारी ये साइड इस साइड के ऊपर जब एंगल, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC टू गिवन। कहा है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये इक्वल हो गए, और AC इक्वल AC कॉमन है दोनों ही में, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। और एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, ये भी गिवन है। डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट कर, इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस हो गए ट्राइंगल DADC, कॉन्ग्रेंसी हो गई ASA। ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा जो है देखना पड़ता है, बहुत थोड़ा टाइम भी लगता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 बार समझना है, फिर करना है, कुछ भी नहीं। उसकी बातों को जो जो कह रहा हूँ उनको फॉलो करना है और उनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ को बढ़ना है।
ए बी सी। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी। ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों बाई सी पी सी टी, ये दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, जब ए बी इसके इक्वल है और ए बी इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ऐसे ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये भी इक्वल हो गए, चारों साइड इक्वल हो गए। सो इट मीन्स AB is equal to BC equal CD equal AD, and since ABCD is a rectangle in given question, in given so AC equal BD, अच्छा जब रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल भी इक्वल रहेंगे, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। अब चारों साइड इक्वल हो गई और डायगोनल इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो गया। ABCD जे फिर एक बात और कह रहा, जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 7 में भी कह रहा था, तो जैसे हमने इसे दिखाया तो BD इज आल्सो बाइसेक्टर से भी दिखाना है, B से D को ज्वाइन कर लेना। और ये जब ये रॉन्ग स्क्वायर हो गया है तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसको A और C दिखाए, तो ऐसे ही इसको और इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ये अपने आप कर लेना।